हम सब ना एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई अब कोई साइंस फिक्शन फिल्मों की चीज नहीं रही। ये हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो हो रहा है ये एक नई तरह की समझदारी की शुरुआत है या फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट। चलिए इस पड़ताल में इन दोनों ही पहलुओं को जरा ठीक से समझते हैं। एआई एक्सपर्ट एथन मॉलिक के ये शब्द ये उस हैरानी को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ते हैं जो शायद हम सब आज महसूस कर रहे हैं। जेनरेटिव एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक अलग ही तरह की सोच है। सच में एक एलियन बुद्धि जैसी जो हमारी दुनिया में हमारे साथ काम करने आ गई है। और यही एहसास हमारी आज की बातचीत का शुरुआती पॉइंट है। और यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल बन गया है ना, कि अगर ये एक नई बिल्कुल अनजान इंटेलिजेंस है तो इसके साथ हमारा रिश्ता कैसा होने वाला है। क्या ये हमारा साथी बनेगा, हमारा पार्टनर, या फिर हमारा कॉम्पिटिटर? इसका जवाब जानना हम सबके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले उस नजरिए को देखते हैं जो एआई को एक पार्टनर की तरह देखता है। ये कोई मशीन नहीं बल्कि एक ऐसा साथी है जिसके साथ हम काम करने का तरीका सीख सकते हैं। हमारे देखने के तरीके में ना एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव आ रहा है। एआई को सिर्फ जवाब देने वाली मशीन समझने के बजाय अब इसे एक विचार साथी या थॉट पार्टनर के तौर पर देखा जा रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसा पार्टनर जो हमारे आइडियाज को चैलेंज करे, हमें और गहराई से सोचने पे मजबूर करे और हमारे साथ मिलकर कुछ नया बनाए। तो एआई के साथ काम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एथन मॉलिक इसके लिए 4 बहुत ही सीधे साधे नियम बताते हैं। सबसे पहला, एआई को हर काम में शामिल करो, उसे एक मौका तो दो। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि फाइनल कॉल हमेशा इंसान का हो, मतलब कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। तीसरा, एआई को एक रोल दो, उसे बताओ कि वो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट है या कोई साइंटिस्ट। इससे ना रिजल्ट्स बहुत बेहतर मिलते हैं। और चौथा, हमेशा ये मानकर चलो कि आज जो एआई हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो आने वाले एआई से बहुत कमजोर है, तो सीखते रहना है और बदलते रहना है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि जो लोग जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल करते हैं उनकी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी असल में बढ़ जाती है। ये हमें नए तरीकों से सोचने में मदद करता है, उन रास्तों पे ले जाता है जो शायद हम अकेले कभी खोज ही नहीं पाते। इससे ये भी पता चलता है कि एआई का एक बहुत बड़ा फायदा क्या हो सकता है। ये परफॉर्मेंस के लेवल को बराबर कर देता है। स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग अपने काम में थोड़े कमजोर थे ना, एआई की मदद से वो भी बेहतरीन परफॉर्म करने लगते हैं। मतलब इस टेक्नोलॉजी में सबको बेहतर बनाने की जबरदस्त ताकत है। लेकिन कहानी का सिर्फ एक पहलू तो नहीं होता। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। एआई से हमें जो कमाल की एफिशिएंसी मिल रही है, उसकी हमें क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? यहीं पर उत्पादकता का विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ तो हमारे पास ये हैरान कर देने वाला आंकड़ा है, एआई बहुत से कामों में हमारी प्रोडक्टिविटी को 20 से 80% तक बढ़ा सकता है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जितना बड़ा बदलाव है। काम बहुत तेजी से और बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये आंकड़ा हमें जमीनी हकीकत दिखाता है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि एआई के बड़े पैमाने पर आने से अकेले अमेरिका में 6 से 7% नौकरियां खत्म हो सकती हैं। प्रोडक्टिविटी तो आसमान छू रही है, लेकिन इसका असर सीधा सीधा लोगों के रोजगार पर पड़ रहा है। और क्रिएटिविटी की दुनिया में एक और अजीब सी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। जब हर कोई एक ही जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करने लगता है तो सब कुछ एक जैसा दिखने और लगने लगता है, मानो एक जैसी चीजों का समंदर हो। एआई औसत दर्जे की चीजें बनाने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें वो अनोखी इंसानी छाप नहीं होती जो किसी आर्ट या आइडिया को सच में महान बनाती है। अब हम एक और भी ज्यादा गंभीर मुद्दे पर आते हैं, विश्वास का संकट। जरा सोचिए, जब टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो जाए कि हम अपनी आंखों देखी और कानों सुनी बात पर भी भरोसा न कर सके, तब क्या होगा? और इस संकट के सेंटर में है डीप फेक टेक्नोलॉजी। ये एआई का इस्तेमाल करके किसी का भी नकली लेकिन बिल्कुल असली दिखने वाला वीडियो या ऑडियो बना सकती है, और अक्सर ये सब उनकी जानकारी या सहमति के बिना ही किया जाता है। और लोगों को इस खतरे का एहसास हो रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 55% से ज्यादा लोग मानते हैं कि एआई से बना कंटेंट ऑनलाइन मीडिया और खबरों पर से भरोसे को कम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि कोई भी समाज बिना विश्वास के नहीं चल सकता। जब लोगों से पूछा गया कि उन्हें सबसे ज्यादा चिंता किस बात की है, तो 3 बातें सबसे ऊपर थीं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उल्लंघन, मतलब किसी के काम की चोरी,
प्राइवेसी का उल्लंघन और फेक न्यूज फैलाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल। ये डर सिर्फ ख्याली नहीं बल्कि बिल्कुल असली हैं। तो इन बड़ी चुनौतियों के बीच हमारा जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब मानव प्रीमियम के आइडिया में छिपा है। मतलब वो इंसानी स्किल्स जो मशीनें नहीं कर सकती और जो अब पहले से कहीं ज्यादा कीमती और जरूरी हो गई हैं। ये काम का एक नया बंटवारा है। एआई को पहला ड्राफ्ट लिखने, डेटा एनालाइज करने और बार बार होने वाले बोरिंग काम करने दीजिए। इंसानों का काम है फाइनल अप्रूवल देना, मुश्किल हालात में सही फैसला लेना, दूसरों की भावनाओं को समझना और सबसे जरूरी बात, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना। और इसी नए माहौल में एआई ऑर्केस्ट्रेटर जैसी नई जॉब सामने आ रही हैं। ये वो लोग हैं जो खुद काम नहीं करते, बल्कि एआई एजेंट्स की एक पूरी टीम को मैनेज करते हैं। उनका काम है एआई के आउटपुट को परखना और उसे सही दिशा देना, ठीक एक म्यूजिक डायरेक्टर की तरह जो पूरे ऑर्केस्ट्रा को गाइड करता है। तो भविष्य में कौन सी स्किल्स सबसे ज्यादा मायने रखेंगी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक वो है गहराई से सोचने की क्षमता, नई चीजें जानने की इच्छा यानी क्यूरियोसिटी, सही गलत में फर्क करने वाला जजमेंट, एम्पैथी और ध्यान से दूसरों को सुनना। ये सब वही चीजें हैं जो हमें मशीन से अलग और सही मायनों में इंसान बनाती हैं। तो चलिए अब आखिर में देखते हैं कि एआई के साथ हमारा भविष्य कैसा हो सकता है। हमारे सामने कुछ संभावित रास्ते हैं और हमें चुनना होगा कि हम किस पर चलना चाहते हैं। एथन मॉलिक भविष्य के 4 संभावित रास्ते बताते हैं। पहला, एआई का डेवलपमेंट यहीं रुक जाता है। दूसरा, ये धीरे धीरे बढ़ता है और हमें इसके साथ ढलने का मौका मिल जाता है। तीसरा, ये बहुत तेजी से बढ़ता है जिससे बड़े और अनप्रिडिक्टेबल सामाजिक बदलाव होते हैं। और चौथा, एआई इंसानी बुद्धिमत्ता के बराबर पहुंचता है या उसे पार कर जाता है। हम अभी नहीं जानते कि इनमें से कौन सा सच होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल और हैरान करने वाला विचार है। शायद एआई का सबसे बड़ा तोहफा ये नहीं है कि वो क्या कर सकता है, बल्कि ये है कि वो हमें क्या बनने पर मजबूर कर रहा है। सोचिए, जब मशीनें हमारे सारे बोरिंग काम करने लगेंगी तो हमारे पास केवल वही काम बचेंगे जो सच में इंसानी है, क्रिएटिविटी, एम्पैथी और पैशन। और आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। असली ताकत टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि हमारे चुनाव में है। एआई एक आईने की तरह है जो हमें दिखाता है कि हम क्या हो सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि भविष्य में एआई क्या करेगा, बल्कि ये है कि उस भविष्य में हम खुद को कैसा बनाना चाहते हैं।